बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और उसके बाद से बसपा को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या बसपा भी अब परिवारवाद के राह पर है। कभी काशीराम ने साइकिल से चलते हुए इस संगठन को खड़ा किया और आज वो संगठन, पहले उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसके बाद अपने संगठन को खुद ही खत्म करने वाली पार्टी के रूप में उसकी पहचान बनी और अब परिवारवाद का आरोप लगा। आकाश आनंद बसपा के अब मायावती जी के बाद प्रमुख होंगे। हमारे साथ दो खास लोग हैं, बसपा से जुड़े हुए दोनों लोग रहे हैं। जगन्नाथ कुशवाहा जी हैं, ये फाउंडर मेंबर हैं। काशीराम जी के साथ आप चले थे जी। काशीराम जी ने जो संघर्ष शुरू किया था, कभी सोचा था कि उसकी स्थिति ये होगी, वो इस स्थिति तक पहुंच जाएगी? हम तो मान्यवर के साथ 81 से DS4 के माध्यम से जुड़े थे। बाद में BSP बनी तो BSP में भी थे और इधर बराबर DS4 के भी हम कोऑर्डिनेटर थे पूर्वांचल के इधर, और बसपा बनने के बाद भी हम मंडल अध्यक्ष तो कभी मंडल प्रभारी के रूप में हम उसमें काम करते रहे। लेकिन अब आज तो आदरणीय बहन मायावती जी उसकी सुप्रीमो हैं। अगर मान्यवर कांशीराम जी नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि यह देश आदरणीय माया जी को नहीं जान पाता। उन्होंने पहचान दी, अपने संघर्षों की का जो पहचान था उत्तराधिकारी के रूप में आदरणीय बहन मायावती जी को दिया और देश ने बहन मायावती जी को जाना भी पहचाना भी। और मायावती जी ने क्या किया? बहन मायावती जी के ऊपर जब तक मान्यवर कांशीराम जी का छाया था, जब तक उनको लकवा नहीं लगा था, उनको ब्रेन हेमरेज नहीं थी हुआ था, तो वो सारा कंट्रोलिंग मान्यवर का था, उनका डायरेक्शन था। जब तक उनका डायरेक्शन था पार्टी सही दिशा में बढ़ती रही, चलती रही, दिन दुना रात चौगुना बढ़ती रही, प्रगति करती रही। लेकिन जब वो बीमार पड़ गए और ब्रेन हेमरेज हो गया और आदरणीय को उत्तराधिकारी बना ही चुके थे, तो अब इसके बाद तो अब इनके सलाहकार कौन थे? जो भी सलाहकार थे, जिनकी सलाह पर ये आगे बढ़ती रहीं, काम करती हैं, उसका स्थिति दशा तो आप खुद ही देख रहे हैं। तो अब भतीजे के हाथ में पार्टी सौंप दी है वो। अब देखिए, मैंने फिर से आपसे कहा कि वो पार्टी की सुप्रीमो हैं और किसको वो पार्टी सौंपती हैं। लेकिन मान्यवर कांशीराम या बाबा साहब का मिशन अगर देखा जाए तो बाबा साहब ने भी कभी अपने परिवार को तो सामने नहीं लाया। परिवार ने उनका संघर्ष उनके साथ किया, लेकिन परिवार को उन्होंने जिस रूप में आज लोग ला रहे हैं परिवारवाद को, तो नहीं लाए। काशीराम और मान्यवर कांशीराम तो जब से वो सामाजिक दिशा में काम करना शुरू किए तब से तो वो अपने घर भी नहीं गए। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी सभा थी पंजाब के अंदर, और जब सभा से लौट रहे थे तो पता चला कि उनके पिता का अंतकाल हो गया है। वो पीछे मुड़कर के पिता के अंतकाल को में भी नहीं गए और उनको, लेकिन उनका जो अपना मिशन था वो अपने मिशन पर चल दिया। आपने काशीराम जी को पहले भी आगाह किया था, आपको बाद में पार्टी भी छोड़नी पड़ी, क्या था मामला? नहीं, आगाह की बात नहीं, हम तो उनके हर डायरेक्शन को हम लोग फॉलो करते थे। लेकिन आदरणीय बहन मायावती जी पर जब ये उत्तराधिकारी का बात आया तो हम लोगों ने एक सवाल किया कि मान्यवर, आपने उत्तराधिकारी आदरणीय को बनाया तो उसके पीछे कोई न कोई आपका विज़न रहा होगा। तो उन्होंने अपना विज़न स्पष्ट किया और विज़न स्पष्ट करते हुए कहा कि ये बताओ, क्या पुरुषों को जलती हुई चिता पर सुलाया गया? क्या उनके साथ जिस तरह का इनजस्टिस महिलाओं के साथ हुआ था उस तरह का इनजस्टिस पुरुषों के साथ भी हुआ था? तो हम लोगों को मौन होना पड़ा और उनका जो दायित्व था, फैसला था, उसको अंगीकार करना पड़ा। तो उन्होंने एक गरीब घर की महिला को, जो उस समय बिल्कुल संघर्ष कर रही थी वो पार्टी के लिए, मायावती जी भी, उनके हाथ में पार्टी सौंप दी। मायावती जी ने कभी महिलाओं को आगे बढ़ाया, चाहे वो दलित जाति की महिला हो, चाहे पिछड़े जाति की महिला हो? हाँ, क्या लगता है आपको, मायावती जी ने कभी आगे बढ़ाया? देखिए, काशीराम जी कभी अपने परिवार को राजनीति में नहीं लाए और इसी का नतीजा था कि बहन मायावती जी को उन्होंने सुप्रीमो बनाया बहुजन समाज पार्टी का। वो चाहते तो अपने परिवार के लोगों को भी बना सकते थे,
लेकिन किसी को, चाहे भाई हो भतीजा हो, किसी को उन्होंने अपने साथ नहीं लिया। और जहाँ तक दलितों की बात है तो दलितों को ही नहीं, काशीराम जी का तो मिशन था कि जो 50% महिलाएं हैं उनको भी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन बहन मायावती जी 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी दलित महिला या पिछड़ी महिला या आदिवासी महिला या अल्पसंख्यक महिला को जो है कभी भी राज्यसभा और विधान परिषद में भेजने का काम नहीं किया। आपने कब बसपा छोड़ी? देखिए, मेरा पूरा नाम जो है अतहर जमाल लारी है और मैं इस वक्त हूँ सपा में। देखिए, जब मैं थोड़ा 96 के बाद हमारा एमएलसी का टिकट कटा और फिर विधानसभा का भी टिकट कटा सपा से, राज्यसभा और विधान परिषद में भेजने का काम नहीं किया। आपने कब बसपा छोड़ी? देखिए, मेरा पूरा नाम जो है अतहर जमाल लारी है और मैं इस वक्त हूँ सपा में। देखिए, जब मैं थोड़ा 96 के बाद हमारा एमएलसी का टिकट कटा और फिर विधानसभा का भी टिकट कटा सपा से, तो मेरी कुछ नाराज़गी थी और माननीय नेताजी ने माननीय कुंवर रेवती रमन सिंह को भेजा था यहाँ पे हमारे पास और उनसे कुछ बात हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे एमएलसी नहीं बनाया गया, तो थोड़ी नाराज़गी थी। तो बहन मायावती जी ने जो है हमारे पास अपने लोगों को भेजा था, उसमें अवधेश सिंह जी भी थे और आने वाले हमारे घर पे जो है सुभाष सिंह थे और एक पंडित जी थे जिनका दोनों हाथ कटा हुआ था, नाम जरा भूल रहे हैं, और कई लोग थे। उन लोगों ने हमसे कहा कि बहन जी सर्किट हाउस में आई हैं, आपको बुला रही हैं। तो हमने एक बहाना बनाया, शाम को बुला रहे थे लोग, तो मैं नहीं गया। लेकिन फिर सुबह सुबह लोग हमारे घर पे धमक पड़े और कहे कि नहीं चलिए, सिर्फ मिल लीजिए बहन जी से। तो मैं बहन जी से जा करके वहाँ पे मिला सर्किट हाउस में और हमारी 1 घंटे बात हुई। बहन जी ने हमको अपने बगल में बिठाया और बिठा करके उन्होंने हमसे पहला प्रश्न ये सवाल किया कि देखो भाई, मैं राजनीति में अपराधियों को नहीं चाहती हूँ और मैंने अपराधियों को पार्टी से निकाल दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और उन्होंने मुख्तार अंसारी का नाम लिया कि हमने उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उनके ऊपर आपराधिक चार्ज हैं। और मैं चाहती हूँ कि साफ़ सुथरे छवि वाले लोग, आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ें और आप मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को जोड़ने का काम करें। भावनात्मक तरीके से तो लोग जुड़ते हैं, लेकिन इनको मिशन से जोड़ना है। और एक बहुत बड़ी हमको जिम्मेदारी भी वो देने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं उस वक्त तैयार नहीं हुआ, कुछ मेरा कारोबार में गड़बड़ी हो गई थी। तो हमने बहन जी से कहा, तो उन्होंने कहा कि अपने कारोबार करने के बाद टाइम ले तो समाज में आप समाज को जोड़िए। हमने जोड़ने का काम भी किया। हमने समाज में नेशनल इंटर कॉलेज में मुस्लिम समाज के बीच में पहली उनकी हमने मीटिंग भी, रैली भी कराई थी और बराबर कुर्सी लगवा करके हमने सबको बराबरी में बैठाया था। हालांकि लोगों ने कुछ एतराज़ किया कि तो आपने बीएसपी के लिए काम किया, बीएसपी को समझा। आज जब वो परिवारवाद के रास्ते पर है तो कभी सोचा था कि बीएसपी भी परिवारवाद के रास्ते पर जाएगी? देखिए, एक प्रश्न तो आपने कहा कि आपने क्यों छोड़ा। तो हमको जो उन्होंने जिम्मेदारी दी थी मऊ की और औराई की, और 2 लोगों के लिए हमने पूरा ही किया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे उन लोगों का टिकट काट के उन्होंने माफिया लोगों को टिकट दे दिया, जिससे मैं नाराज़ होकर के ये बयान दे करके कि बहन जी सरकार बनाने के लिए, जीतने के लिए वो दाऊद इब्राहिम को भी टिकट दे सकती हैं, और ये कह के मैंने वो पार्टी छोड़ दी। और दूसरा सवाल क्या है आपका? परिवारवाद के रास्ते, परिवारवाद। अब बहन जी तो परिवारवाद के खिलाफ बोलती रही हैं। काशीराम जी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, उनके संविधान में नहीं रहा है कि परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया जाए, और ख़ुद परिवार के बाद में जो बोलने वाली थी, अब उन्होंने अपने ही परिवार के आकाश आनंद को जो है उत्तराधिकारी बना दिया। जबकि आकाश बनाए, ठीक है, उनकी मर्जी हो, जिसको चाहें जब चाहें बना दें, हमारा इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आकाश आनंद जी अभी उस लायक नहीं हैं कि वो जो है इस पार्टी को संभाल पाएँ, और इससे बहुजन समाज में दिखाने के लिए तो कह रहे हैं लोग कि बहुत खुश हैं, और ये कहा जा रहा है कि नहीं, कार्यकर्ताओं की राय थी। लेकिन हमें नहीं उम्मीद है कि आकाश
आकाश आनंद जी इस बड़ी पार्टी को संभाल पाएंगे। हालांकि वो तो राजस्थान और कहाँ कहाँ उन लोगों ने दौरा किया, उनको लगाया भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी बहन मायावती जी को वो रिजल्ट नहीं मिला। मध्य प्रदेश में भी नहीं मिला, राजस्थान में भी नहीं मिला, छत्तीसगढ़ में भी नहीं मिला। तो हमें नहीं उम्मीद है कि आकाश आनंद जी जो है पार्टी को बहुत आगे बढ़ा के ले जाने का काम कर पाएंगे। आखिरी सवाल, क्या लगता है, क्या है बस बीएसपी का भविष्य? आप लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ पार्टी का गठन किया था। देखिए, जो उम्मीद हम लोगों ने किया था, अब उस पार्टी को उत्तर प्रदेश में ही सरकार नहीं बना पाएगी इस हालात में है वो, क्योंकि जो समाज ओबीसी का जुड़ा हुआ था वो पूरा समाज लगभग बाहर हो गया है। और एससी समाज में भी जो बहुत सारी वैरायटियाँ थीं जिसको मान्यवर कांशीराम के नेतृत्व में बड़ी तेज़ी से जुड़ाव बढ़ रहा था, वो सब हट चुके हैं। और थोड़े थोड़े समाज के लोग बचे हुए हैं। पश्चिम में जाटो, तो उत्तर पूर्वांचल में आपके हमारे कुछ एकाध समाज के शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, लेकिन इसलिए वो रुके हुए हैं कि जो ज़मीनी कैडर पहले होता था वो कैडर बंद हो गया है। पढ़े लिखे लोग भी अब अपने हाथ पर हाथ रख के घरों में बैठ गए हैं, वो गांव में नहीं जा रहे हैं लोगों को समझाने। मान्यवर कांशीराम का अनोखा नज़रिया था और अपने नज़रिए से उन्होंने देश के अंदर किसी पर कोई आँच नहीं आने दी, किसी कार्यकर्ता को पर आँच नहीं आने दी। मूवमेंट चलता रहा, समाज बढ़ता रहा और पार्टी भी बढ़ती रही, लेकिन वो धारा पूरी तरह से रुक गई है और रुकती जा रही है। चलिए, तो जो फाउंडर मेंबर्स हैं बीएसपी के, उनका ये कहना है कि जिस उम्मीद के साथ मान्यवर काशीराम जी ने बीएसपी का गठन किया था, जिस भरोसे के साथ लोग इस पार्टी से जुड़ते चले गए, आज स्थिति ये है कि पार्टी खात्मे के कगार पर है। और बहन कुमारी मायावती जी, जिन पर जिम्मेदारी थी काशीराम जी के सपने को पूरा करने की, उन्होंने भी अब परिवारवाद का दामन थाम लिया है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।